सामवेदीय तलवकार शाखा की केनोपनिषद के चतुर्थ खंड का विचार हम लोग कर रहे हैं। इस खंड के सप्तम कंडिका तक का विचार हम लोग कर चुके हैं। अष्टम कंडिका का विचार आज प्रारंभ होना है। सप्तम कंडिका में शिष्य का प्रश्न और आचार्य के प्रतिवचन आत्मक वाक्य से श्रुति ने ये निर्धारण कर दिया कि पूर्वोक्त श्रोत्रस्य श्रोत्रम मनसो मनोयत इत्यादि के द्वारा जो ब्रह्म विद्या है वह सहायकांतर या अंगांतर निरपेक्षा ही अपना प्रयोजन समूल अध्यास की निवृत्ति संपादन करने में समर्थ है। अब जो अष्टम कंडिका है इसका अवतरण लिखते हैं भाष्यकार भगवान। याम इमाम ब्राह्मीम उपनिषदम तवाग्रे इत्यादि से। इसका अवतरण है टीका में। तत्शब्दापेक्षितम यत् शब्दम पूरयति याम इमाम इति। अष्टम कंडिका में प्रारंभ में ही तस्य यहाँ पर तत्शब्द का प्रयोग है, तत्सर्वनाम का। यत् तदोर नित्य संबंध के अनुसार यत् शब्द और तत्शब्द का आपस में नित्य संबंध होता है। एक संबंधी ज्ञानम अपर संबंधी स्मारकम के अनुसार तत्शब्द के द्वारा अपेक्षित है यत् शब्द, वह उसका स्मारक बनेगा। इसलिए तत्शब्द के द्वारा स्मर्यमान यत् शब्द का यहाँ पर ग्रहण करके तत्शब्द के साथ अन्वय बता रहे हैं भाष्यकार भगवान। ये लिखते हैं कि तत्शब्दापेक्षितम यत् शब्दम पूरयति। टीकाकार याम इमाम ब्राह्मीम उपनिषदम तवाग्रे अब्रूम तस्यै, ऐसे उसके साथ अन्वय है कि हम जो आपके सामने ब्रह्म विद्या बता चुके हैं, शिष्य को आचार्य कह रहे हैं, तस्यै यानी उसका प्राप्ति उपाय हम बता रहे हैं। उस ब्रह्म विद्या का प्राप्ति उपाय मेरे द्वारा बताया जाता है। तो भाष्य में मूल कंडिका का उच्चारण कर ले। तस्यै तपोदम कर्मेति प्रतिष्ठा वेदा सर्वांगाणी सत्यमायतनम। तो तस्यै यानी तस्याः, ऐसे षष्ठी अर्थ में षष्ठी के स्थान पर एक प्रत्यय होता है, व्याकरण में आदेश होता है, वो आदेश हुआ है, लेकिन तस्या ऐसा समझना। हाँ, तो तस्याः ये होगा। तो तस्याः तपः दमः कर्म इति प्रतिष्ठा। तो तस्याः यह सर्वनाम प्रकृत जो ब्रह्म विद्या है
जो अपना फल संपादन करने के लिए किसी की भी अपेक्षा नहीं करती, समूल अध्यास की निवृत्ति रूप प्रयोजन जिसके उत्पन्न होने मात्र से ही संपन्न होता है, ऐसी ब्रह्म विद्या तस्या शब्द का अर्थ है। और उसके प्राप्ति का यह उपाय है। क्या कि तपः दमः कर्म इति प्रतिष्ठा। तो तपः है शरीर इंद्रिय मन का समाधान। प्राप्त जो परिस्थिति है उसी में शरीर इंद्रिय और मन समाहित रहे अपने साधन के प्रति, तो माना जाता है तप है। जो परिस्थिति उपलब्ध है उसी परिस्थिति में शरीर को, इंद्रियों को और मन को जो हमारा अधिकार प्राप्त ब्रह्म विद्या का साधन है उसी में उपयोग में लाना, ये माना जाता है तप। ब्रह्म विद्या के साधक का तप कोई एक पैर में खड़े रह करके हाथ ऊपर उठा करके भोजन अन्न छोड़ करके रहना, ये तप नहीं। तो प्राप्त परिस्थिति में शरीर इंद्रिय मन को ब्रह्म विद्या के साधन में लगाए रखना, उनका उपयोग करते रहना, यही तप है। इसी प्रकार का भाष्कर भगवान तप पदार्थ बताएंगे। शरीर इंद्रिय मन का समाधान, ये तप है। समाधान का अर्थ इनको समाहित रखना। समाहित रखने का अर्थ है साधना में लगाए रखना अपने अधिकार के अनुरूप। ब्रह्म विद्या का जो साधन शास्त्र ने बताया है, शास्त्र अभिज्ञ आचार्य ने बताया है, उसी में शरीर इंद्रिय मन को अपने लगाए रखना तप कहलाता है। और दम है जो साधन ब्रह्म विद्या का हम कर रहे हैं उससे अतिरिक्त व्यापारों में शरीर इंद्रिय मन की उपरति दम कहलाता है। जो हमारा हितकर साधन है उसमें इनको लगाए रखना तप, और उससे अतिरिक्त साधनों में स्वभावतः जो प्रवृत्ति है शरीर इंद्रिय मन की, उससे रोकना, उससे उपरत होना, ये है दम शरीर इंद्रिय मन का। यहाँ का दम पदार्थ ये है। और कर्म है जो प्रसिद्ध नित्य अग्निहोत्र आदि, संध्या वंदन आदि, माता पिता की सेवा आदि, अतिथि पूजन आदि, ये और इति शब्द उपलक्षण के लिए है। यहाँ जो तीन बताए गए हैं तप, दम, कर्म, और इति शब्द उपलक्षण होने से इनके तरह जो भी ब्रह्म विद्या की उत्पत्ति में प्रतिबंधक दोष है उनके निवर्तक साधनांतर है। गीता में बताए गए अमानित्वम, अदम्भित्वम इत्यादि से बताए गए जो अन्य 20 साधनांतर है उनको भी ले लेना, ये इति शब्द बताता है। तो तपः, दमः, कर्म और इति शब्द से उपलक्षित बाकी अमानित्वादि सब साधन तस्याः यानी उक्तायाः ब्रह्म विद्यायाः प्रतिष्ठा, ये ब्रह्म विद्या की प्रतिष्ठा है।
प्रतिष्ठति अनया सा प्रतिष्ठा, इस व्युत्पत्ति के अनुसार कि जिससे ब्रह्म विद्या प्रतिष्ठित हो जाए, तो जिसके अंदर उपलक्षित अमानित्वादि है उसी में ब्रह्म विद्या प्रतिष्ठित होती है। वही ब्रह्म विद्या के पैर के तरह पैर हैं। जैसे दोनों पैर ठीक ठीक जिस व्यक्ति के हैं वह व्यक्ति ठीक ठीक प्रवृत्ति कर सकता है, एक स्थान से स्थानांतर कर सकता है। और जो पंगु है वह ठीक ठीक खड़ा नहीं हो सकता और गति भी उसकी ठीक ठीक नहीं हो सकती। ऐसे ही ब्रह्म विद्या एक तो उत्पन्न ही नहीं होगी, और मान लो जो शब्द से अप्रोक्ष ज्ञान ही मानते हैं तो उनके अनुसार ब्रह्म विद्या उत्पन्न हो भी जाए, लेकिन संशय विपर्य युक्त ब्रह्म विद्या होगी। तो ऐसी ब्रह्म विद्या अध्यास निवृत्ति में समर्थ नहीं है, तो प्रवृत्त नहीं हो पाएगी अपने फल संपादन में, एक पंगु जैसी होगी। इसलिए इन्हें कहा जा रहा है तप, दम, कर्म तथा अमानित्वादि साधनों को ब्रह्म विद्या की प्रतिष्ठा यानी पैर के तरह पैर, ब्रह्म विद्या की एक पुरुष के तरह कल्पना की जा रही है। तो पुरुषों को पैर होते हैं, हाथ होते हैं, सिर होते हैं, पेट होता है, पीठ होती है, कमर होती है। ऐसे ही ब्रह्म विद्या वे एक पुरुष के तरह पुरुष है, और उसके पैर कौन है? तो जिससे ब्रह्म विद्या खड़ी रहे और चले अपना फल संपादन में, वो है तपादि। तो तस्यै यानी तस्याः ब्रह्म विद्यायाः तपः तमः कर्म अमानित्वादि साधनांतरंच प्रतिष्ठा इव प्रतिष्ठा, यानी पादौ इव पादौ, ऐसा समझना। प्रतिष्ठा शब्द का अर्थ है पैर। तो कहा पैर तो हो गए ये साधन, और बाकी अंग कौन है? तो कहते हैं वेदाः सर्वांगानी। तो वेदाः सर्वांगानी, तो वेद शब्द से चारों वेद तथा 6 वेदांगों को लेना है। तो चारों वेद तथा 6 वेदांग ये सब के सब सर्वांग है ब्रह्म विद्या के। तस्याः सर्वांगानी, ऐसा अन्वय करना। तो सर्वांग शब्द से लेना प्रतिष्ठा शब्दित पैर के रूप से कहे गए, तो तपादि हो गए पैर, और उस पैर से अतिरिक्त बाकी जो अंग होते हैं, हस्त, सिर, गर्दन आदि, वे सब अंग हैं ब्रह्म विद्या के वेद तथा वेदांग। इनमें बाकी अंगों की कल्पना करना। वेद तथा बाकी वेदांग ये ब्रह्म विद्या के अन्य अंग है पैर से अतिरिक्त। और सत्यम आयतनम, और सत्य नामक जो साधन है वह तस्याः आयतनम, तस्या यानी उक्तायाः विद्याया आयतनम, ये ब्रह्म विद्या सत्य रूप साधन जिसके अंदर होता है उसमें स्थित होती है, रहती है, उसका आश्रय लेती है। तो सत्य शब्द का अर्थ है कपट राहित्य, माया राहित्य। माया है कौटिल्य, कपट। तो जिनके अंदर कुटिलता नहीं है, सरलता है, अमायावी जो है
उन्हें यहाँ अमायावित्व को कहा जा रहा है सत्य। सत्यवान कहा जाएगा जिनमें मायावित्व, दंभ, मिथ्याचार नहीं है, वो है सत्य, सत्यवान। और उन्हीं में ब्रह्म विद्या प्रतिष्ठित होती है, आश्रय उन्हीं का आश्रय लेती है। यद्यपि इति शब्द साधनांतर का उपलक्षण होने से तप, दम, कर्म और इति शब्द से ग्राह्य जैसे अमानित्वादि हैं, ऐसे सत्य भी आएगा। सब साधन आने हैं तो भी अलग से सत्य का आयतन के रूप से जो कथन किया जा रहा है विशेष रूप से, तो भाष्यकार भगवान बताएंगे कि सत्य में श्रुति विशेष साधनत्व का ज्ञापन करना चाहती है। उसका एक ब्रह्म विद्या की प्राप्ति में अनन्य महत्व है, अकुटिलता का। बाकी सब हो, सत्य न हो, कुटिलता न हो, कुटिलता हो तो फिर वो सब नहीं होता। इसलिए भाष्य में भाष्यकार भगवान एक श्लोक भी बताएंगे कि हजारों अश्वमेध यज्ञ कोई करे, उस हजारों अश्वमेध यज्ञ का जो पुण्य है उसे एक तराजू में डाल दे और दूसरे तुला में, पालड़े में रख लें सत्य को, तो कहते हैं सत्य का ही पालड़ा भारी होता है। हजारों अश्वमेध जनित जो पुण्य है वह एक सत्य के सामने तुच्छ है। इससे ये बता रहा है शास्त्र वचन एक प्रकार से कि सत्य ब्रह्म विद्या के प्रति एक विशिष्टतर साधन है, उसमें वैशिष्ट्य है। इसी के लिए श्रुति ने यहाँ पर सत्यम आयतनम करके सत्य का एक अलग से भी आयतनत्वेन रूपेण कथन किया, नहीं तो इति शब्द से तो उसका ग्रहण हो ही रहा था। तो भाष्य को देखिए, तस्य का अर्थ करते हैं तस्या उक्तायाः उपनिषदः प्राप्ति उपाय भूतानि तप आदिनी। तो ब्रह्म विद्या के प्राप्ति के उपाय हैं तप आदि। फलोपकारी अंग तो नहीं है और फलोपकारी प्रधान सहयोगी अंतर भी नहीं है, किंतु स्वयं ब्रह्म विद्या की प्राप्ति में प्रतिबंधक दोषों की निवृत्ति द्वारा ब्रह्म विद्या के प्राप्ति के उपाय हैं तपादि। ये कहा कि तस्याः उक्ताया विद्याया प्राप्ति उपाय भूतानि तप आदिनी। इसमें तपः पदार्थ बताते हैं कि तपः कायेन्द्रिय मनसाम समाधानम, शरीर इंद्रिय मन का समाधान तप कहलाता है। का अर्थ है अपनी योग्यता के अनुसार जो ब्रह्म विद्या का साधन निश्चित हुआ है उसी साधन में अपने शरीर का, इंद्रिय का, मन का हमेशा प्रवर्तन, उसी में लगे रहें, वही करते रहें, तो माना जाता है काय इंद्रिय मन का समाधान है हर स्थिति में, अनुकूल स्थिति में भी प्रतिकूल स्थिति में भी। साधन छूटे न, नहीं तो साधकों का साधन बहुत अधिक अनुकूलता होती है तब भी, प्रतिकूलता होती है तब भी छूट जाता है, मध्यम स्थिति में बीच बीच में चलता रहता है। लेकिन कभी भी बाह्य परिस्थितियां कैसी भी हो, लेकिन ब्रह्म विद्या का साधन न छूटे तो माना जाता है तपस्वी है, तप रूपी साधन कर रहा है, का इंद्रिय मन का समाधान है उसका।
और दम का अर्थ करते हैं उपशमः, का इंद्रिय मनसाम का इधर भी अन्वय करना, का इंद्रिय मनसाम उपशमः दमः। तो जो साधन पकड़ा है उस साधन से अन्य साधनों से उपरति, ये दम कहलाएगा। और कर्म है अग्निहोत्रादि। आगे कहते हैं कि एतैर्हि संस्कृतस्य सत्वशुद्धि द्वारा तत्वज्ञानोत्पत्तिर्दृष्टा ह्यमृदित कषायस्य उक्तेपि ब्रह्मणि अप्रतिपत्तिर विपरीत प्रतिपत्तिश्च यथेन्द्र विरोचन प्रभृति नाम। अब ये कहा न भाष्कर भगवान ने कि ब्रह्म विद्या के तपादि उपाय हैं। उपाय यानी साधन, अर्थात ब्रह्म विद्या और तपादि में साध्य साधन भाव है। ब्रह्म विद्या साध्य है, तपादि साधन है। तो इनका साध्य साधन भाव अन्वय सहचार व्यतिरेक सहचार से सिद्ध कर रहे, अन्वय सहचार व्यतिरेक सहचार बता रहे हैं। तो कहते हैं एतैर संस्कृतस्य, एतैहि तपादि भी, इन तपादियों के इस जन्म में या पूर्ववर्ती अनेकों जन्मों में अनुष्ठित तपादियों से संस्कृत हो गया है जो साधक, उसका चित्त शुद्ध हो जाता है, ब्रह्म विद्या की उत्पत्ति में प्रतिबंधक दोषों से रहित हो जाता है। और तत्व ज्ञानोत्पत्तिर दृष्टा, तो सत्व शुद्धि के द्वारा तत्व ज्ञान की उत्पत्ति देखी गई। ये अन्वय हुआ, अन्वय सहचार, यानी तपादि हैं तो चित्त की शुद्धि हो गई, तत्व ज्ञान की उत्पत्ति हुई। तत्व ज्ञान ही ब्रह्म विद्या है। तो तपादि सत्वे ब्रह्म विद्या सत्वम, ये अन्वय सहचार बताया। तत्व ज्ञान उत्पत्ति दृष्टा। अब व्यतिरेक बताया जा रहा है कि अमृदित कल्मषस्य उक्तेपि ब्रह्मणि अप्रतिपत्तिर विपरीत प्रतिपत्तिश्च दृष्टा के साथ अन्वय करना। दृष्टा तो जो अमृदित कषाय है, कषाय कहते हैं ब्रह्म विद्या के प्रतिबंधक दोषों को कषाय कहा जाता है। तो मृदित कहते हैं क्षीण हो गए, समाप्त हो गए हैं। कल्मस यानी ब्रह्म विद्या के प्रतिबंधक दोष जिनके चित्त से, उन्हें तो कहा जाएगा मृदित कषाय। और अमृदित कषाय कहा जाएगा अभी समाप्त नहीं हुए हैं, ब्रह्म विद्या की उत्पत्ति में प्रतिबंधक दोष जिनके चित्त में से समाप्त नहीं हुए हैं, ऐसे साधकों को कहा जाता है अमृदित कषाय साधक। और ऐसे साधकों को ब्रह्म विद्या के आचार्य ब्रह्मोपदेश कर भी दें तो भी उन्हें ब्रह्म ज्ञान नहीं होता है। तो ब्रह्म ज्ञान नहीं होगा मतलब अज्ञान ही रहेगा, इतनी ही बात नहीं। कभी कभी विपरीत ज्ञान भी हो जाता है, उल्टा ही पकड़ लेता है। यदि अमृदित कषाय है तो आचार्य का, शास्त्र का अभिप्राय बिना समझे उल्टा ही समझ लेता है, भ्रम ही हो जाता है, विपरीत ज्ञान हो जाता है। ये क्यों हुआ? तो जिसके जो मृदित कषाय है उसे तो यथार्थ ज्ञान होता है, शास्त्र आचार्य के ठीक ठीक तात्पर्य को ही वो पकड़ता है। जो शब्द का वाच्य नहीं है उसी को उनके द्वारा उपदिष्ट शब्द से उपलक्षित करता है, मृदित कषाय हो तो। और अमृदित कषाय है तो समझता नहीं, तब भी ठीक है, कभी कभी विरोचन के तरह विपरीत समझ लेता है। इसलिए दृष्टांत है यथेन्द्र विरोचन प्रभृति नाम।
तो विरोचन का ब्रह्म विद्या के उत्पत्ति में प्रतिबंधक दोषों से युक्त ही चित्त था, मृदित कषाय नहीं है। इसलिए यह एष अक्षिणी पुरुषो दृश्यते इत्यादि से स्वयं ब्रह्म विद्या जिन्होंने भगवान से प्राप्त की है, नारायण से, ऐसे प्रजापति ने ही, ब्रह्म विद्या के द्वितीय आचार्य ने विरोचन को सीधे निर्विकार चेतन का, दृष्टा का, साक्षी का मय के रूप में उपदेश कराया किया, लेकिन वह समझा उल्टा ही, शरीर को ही मय के रूप से समझ लिया। ब्रह्म का सम्यक ज्ञान तो नहीं हुआ, विप्रतिपत्ति हो गई और उसी का प्रचार कर दिया, देहात्म बुद्धि का ही। और इंद्र तीन पर्यायों में तो नहीं समझ पाए, लेकिन चित्त में विद्यमान जो ब्रह्म विद्या के प्रतिबंधक दोष हैं उनके निवृत्ति का हेतुभूत तपादि साधन करते रहे। आचार्य ने कहा कि 3 बार तो कहा 32-32 वर्ष और रहो, और चौथे बार कहा और 5 वर्ष रहो, तो 101 वर्ष तक तपादि साधनों का अनुष्ठान करके जब चौथे पर्याय में वे 101 वर्ष बाद हो गए मृदित कषाय, तो एष संप्रसाद अस्मा शरीरा समुत्थाय परं ज्योति उपसंपद्य स्वेन रूपेण अभिनिष्पद्यते स उत्तमः पुरुष। इससे बताया गया जो उत्तम पुरुष है, जो प्रथम पर्याय में अक्षी पुरुष के रूप में बताया गया, उसी को यहाँ पर उत्तम पुरुष के रूप में बताया गया, परम पुरुष के रूप में बताया गया, उसे समझ लिए, जान पाए। तो इंद्र मृदित कषाय हो गए तो जान लिए, ये अन्वय सहचार का दृष्टांत हो जाएगा। और अमृदित कषाय है विरोचन, उसे सम्यक ज्ञान तो नहीं हुआ किंतु विपरीत ज्ञान हुआ, ये व्यतिरेक सहचार का दृष्टांत हो जाएगा। तस्मात्, तो तस्मात् का अर्थ है अन्वय सहचार व्यतिरेक सहचार से, जिस कारण से निश्चित हुआ कि ब्रह्म विद्या के तपादि उपाय हैं, ब्रह्म विद्या साध्य है, तपादि साधन है, इनका साध्य साधन भाव निश्चित होने से तस्मात् का अर्थ है। इह वा अतीतेषु वा बहुषु जन्मांतरेषु तप आदि भी कृत सत्व शुद्धेर, तपादि के द्वारा जिसने अंतःकरण को शुद्ध कर लिया है, ब्रह्म विद्या के प्रतिबंधक दोषों से रहित चित्त हो गया है, जिसका मृदित कषाय हो गया जो, वो तपादि चाहे इह यानी अस्मिन जन्मनि और अतीतेषु वा बहुषु जन्मांतरेषु या पूर्ववर्ती अनेक जन्मों में तपादि का अनुष्ठान ठीक ठीक कर लिया है जिसने, उसे ज्ञानम समुत्पद्यते, ज्ञान उत्पन्न होता है। यथा श्रुतम यानी जैसा आचार्य ने बताया ऐसा ही ज्ञान होता है। शास्त्र आचार्य के द्वारा उपदिष्ट जो जैसा शास्त्र का तात्पर्य है ऐसा ही बोध उसे होता है। यथा श्रुतम का अर्थ है, हाँ, श्रुतम अनतिक्रम्य, जैसे कि यहाँ पर श्वेताश्वेतर का मंत्र बताया जा रहा है, यस्य देवे पराभक्तिर यथा देवे तथा गुरो तस्येते कथिता ह्यर्था प्रकाशन्ते महात्मनः।
तो यस्य, तो जिस साधक की देव शब्दित परमात्मा में, भगवान में परम भक्ति है, परम भक्ति से युक्त है जो साधक, और जैसी भगवान के प्रति है ऐसे ही गुरु के प्रति भी भक्ति है, तस्य एते कथिता ह्यर्था, तो उसे आचार्य के द्वारा उपदिष्ट जो अर्थ हैं वे प्रकाशन्ते, वो अनुभव में आते हैं, अभिव्यक्त होते हैं उसके चित्त में। तो तपादि ब्रह्म विद्या के साधन है, तस्य का विशेषण है, हाँ तस्य का, तस्य महात्मन, वो महात्मा है कौन, जिसकी भगवान और गुरु के प्रति पराभक्ति है, वो महात्मा है। पराभक्ति जब परिपूर्ण होती है तो महात्मा हो जाता है, और महात्मा के चित्त में जिसका अल्प जो संसार है उसी में चित्त अटका हुआ है, वो है महात्मा नहीं अल्पात्मा। और महान है महतो महियान के अनुसार परमात्मा, और उसी में आत्मा ने चित्त लगा हुआ है जिसका, तभी न पराभक्ति होगी। चित्त के चिंतन का विषय यदि अल्प संसार है तो क्षुद्रात्मा, अल्पात्मा, और चित्त के चिंतन का विषय यदि परमात्मा है तो महात्मा बन जाता है। तो भगवान में पराभक्ति है का अर्थ है चित्त का चिंतन का विषय परमात्मा है, इसलिए महात्मा है वो शिष्य ही। इति मंत्र वर्णात्, इसमें तो भक्ति को साधन बताया गया ब्रह्म विद्या का, लेकिन प्रकृत मंत्र तो तपादि को साधन बता रहा है। तो इस मंत्र को तपादि ब्रह्म विद्या के साधन है, इस अर्थ के संवादक के रूप में बताया जा रहा है, समर्थक के रूप में बताया जा रहा है। लेकिन मंत्र तो भक्ति को ब्रह्म विद्या का साधन बता रहा है, और जिस मंत्र के समर्थन में दिया जा रहा है वो मंत्र तपादि को ब्रह्म विद्या का साधन बताया जा रहा है। इसलिए समर्थन करने वाला कुछ और बोले तो समर्थन थोड़ा ही माना जाएगा, इस प्रकार की शंका हो सकती है ना। इसलिए 1 नंबर टिप्पणी में टिप्पणीकार ने लिखा कि ये तपादि भी भक्ति कहलाती है, तपादि ही भक्ति हो जाती है। यस्य देव पराभक्तिर में जो भक्ति है वो तस्य तपः दमः कर्म इति प्रतिष्ठा इस मंत्र में कहे गए तपादि ही है। वो श्वेताश्वेतर के मंत्र में इन्हीं को भक्ति कहा जा रहा है, ऐसा 1 नंबर टिप्पणी में टिप्पणीकार कह रहे हैं। ईश्वर अर्पण दिशा अनुष्ठीयमानं तपः प्रभृति सर्वं भगवत भक्तौ एव अंतर्भवति इति अभिप्रेत्य आह यस्य इत्यादिना। ईश्वर अर्पण बुद्धि से किए गए तपादि भी भगवान के भक्ति के अंदर ही समाविष्ट हो जाते हैं, और सकाम भाव से किए गए वो भक्ति नहीं माने जाते। ईश्वर अर्पण बुद्धि से ईश्वर की प्राप्ति के लिए किया गया ये तप, यहाँ का जो बताया गया दम, अग्निहोत्रादि कर्म, ये सब भी भक्ति कहलाते हैं। वो भक्ति के अंदर ही उनका अंतर्भाव होता है। ये समझ करके भगवान भाष्यकार ने यस्य देवे पराभक्तिर यथा देवे तथा गुरौ इत्यादि मंत्र, यह जो प्रकृत विचारणीय कंडिका जिसका साध्य साधन भाव बता रही है उसके समर्थन में बताया है। आगे कहते हैं और भी
स्मृति का वचन बता करके कि ज्ञानम उत्पद्यते पुंसाम क्षयात पापस्य कर्मणः इति स्मृति। ये स्मृति भी यही बता रही है कि मनुष्य को ज्ञान कब होता है, कहते जब ज्ञान की उत्पत्ति में प्रतिबंधक पापों का क्षय होता है। ये पाप कषाय पूर्व में कहे गए थे, अमृदित कषाय में। तो कषाय शब्दित जो पाप हैं, इन पापों का क्षय हो जाता है, यानी मृदित कषाय हो जाता है। तब मनुष्य को ज्ञान यानी ब्रह्म ज्ञान उत्पन्न होता है, तत्व ज्ञान होता है। तो ये पाप शब्दित कषाय की निवृत्ति कैसे होगी? तो वो होती है तपादि से। तो इस प्रकार ये तपादि के द्वारा निवर्त्य पापादि, तपादि का फल है पाप का क्षय और पाप क्षय का फल है तत्व ज्ञान की उत्पत्ति। इसलिए स्मृति भी तपादि के द्वारा पाप शब्दित कलमस के निवृत्त होने पर ही तत्व ज्ञान उत्पन्न होता है, ये बता रही है। तो इस प्रकार श्रुति स्मृति भी संवादक है, तपादि तथा ब्रह्म विद्या के साध्य साधन भाव का समर्थन कर रही है श्रुति स्मृति। ये तस्यै तपः दमः कर्म, यहाँ तक की व्याख्या हुई। आगे हैं इति शब्द की व्याख्या करनी है। इसलिए इति शब्द के विषय में, इति शब्द कहाँ है मूल में? कर्म के पास। कर्मेति प्रतिष्ठा, यहाँ पर जो इति शब्द है ना, इस इति शब्द का अर्थ कर रहे हैं भाष्यकार भगवान कि इति शब्द उपलक्षण प्रदर्शनार्थ, इति शब्द उपलक्षणार्थ है। इसलिए उसका अर्थ निकलेगा इति यानी एवं आदि अन्यतपि, इति यानी एवं आदि, ये इति शब्द का अर्थ है तप आदि के तरह ब्रह्म विद्या की के प्रतिबंधक जो दोष हैं उनके निवर्तक साधन, तप आदि के तरह जो अन्य भी हैं उनका परामर्शक हो जाएगा इति शब्द। इसलिए उसका अर्थ कर दिया एवं आदि अन्यत अपि ज्ञानोत्पत्तेः उपकारकम, ज्ञान की उत्पत्ति में प्रतिबंधक दोष निवृत्ति द्वारा ज्ञान की उत्पत्ति में जो उपकारक बन जाते हैं वे कौन हैं? अमानित्वम अदम्भित्वम इत्यादि उपदर्शितम, गीता के 13वें अध्याय में जो बताए गए साधन हैं वे भी यहाँ पर इति शब्द से ग्रहण करने हैं। तो इस प्रकार ये इति शब्द का अर्थ हुआ। अब प्रतिष्ठा शब्द बचा है पूर्वार्ध में, उसका अर्थ कर रहे हैं कि प्रतिष्ठा यानी पादौ, तो ब्रह्म विद्या के पाद के तरह पाद हैं ये तपादि। तो पादो इव अस्याह, अस्या यानी प्रकृतायाः ब्रह्म विद्याया, ये जो प्रकृत ब्रह्म विद्या है इसके पाद के तरह विद्या का, इसे स्पष्ट करते हुए कहते हैं कि तेषु ही सत्सु प्रतिष्ठति ब्रह्म विद्या प्रवर्तते पद्भ्याम इव पुरुषः। तो तेषु ही सत्सु यानी तपादिषु सत्सु, तप आदि के रहने पर ही ब्रह्म विद्या उत्पन्न होती है। जिसने पूर्व जन्मों में या इस जन्म में तपादि का अनुष्ठान करके ब्रह्म विद्या के उत्पत्ति में प्रतिबंधक दोषों से रहित अपने चित्त को कर लिया, माना जाएगा उसमें तपादि है, तो ब्रह्म विद्या उत्पन्न होती है। और फिर प्रवर्तते का मतलब अपना जो फल है समूल अध्यास की निवृत्ति उसमें समर्थ हो जाती है। जैसे कहते हैं पद्भ्याम इव पुरुषः प्रवर्तते, तो अपने दोनों पैर से ही मनुष्य ठीक ठीक गंतव्य के ओर जाता है। ऐसे ही ब्रह्म विद्या
का गंतव्य है अध्यास की निवृत्ति, मोक्ष, उसके प्रति वह प्रवृत्त होती है फल संपादन में। यदि ये सब होते हैं तब उत्पन्न होती है और उत्पन्न हुई प्रवृत्त होती है। पूर्वार्ध की व्याख्या हो गई भाष्य में। वेदाश्चत्वार सर्वाणि च अंगानि, शिक्षादीनि षट। तो सर्वांग शब्द से इसकी दो व्याख्या करते हैं। प्रथम व्याख्या में अंग शब्द से वेदांगों को लिया जा रहा है। सर्वांग यानी 6 शिक्षादि, वेद शब्द से चारों वेद, और सर्वांगाणी शब्द से वेदों के जो 6 अंग हैं शिक्षादि, उनको लेना है। ये भी फिर वो क्या होंगे? तो प्रतिष्ठा यानी पाद, पैर ही हो जाएंगे। उधर ही अन्वय करना कि वेद भी और वेदांग जो शिक्षादि हैं वे भी ब्रह्म विद्या के पाद के तरह पाद हैं। जैसे तपादि पाद है, ऐसे वेद तथा वेदांग भी ब्रह्म विद्या के पाद हैं, पैर हैं। तो इनमें ब्रह्म विद्या का पादत्व कैसे होगा? प्रतिष्ठात्व। तपादि तो चित्तगत दोष के निवर्तक बन करके ब्रह्म विद्या के पाद बन रहे हैं। वेद तथा वेदांग ये कैसे ब्रह्म विद्या के पाद बनेंगे? तो कहते हैं ब्रह्म विद्या के प्रतिबंधक चित्तगत दोषों के निवर्तक जो तपादि साधन है, उन साधनों का ज्ञान इन्हीं से होता है, वेदों से। इसलिए ब्रह्म विद्या के उपकारक तपादि साधनों का प्रकाशन करके ब्रह्म विद्या की प्रतिष्ठा यानी पाद बन रहे हैं वेद। और वेद यदि सुरक्षित है तब तो ठीक ठीक तपादि साधनों का प्रकाशन कर पाएंगे। और वेदों के रक्षक हैं वेदांग। इस वेदांग वेद के रक्षक बन करके ब्रह्म विद्या के पाद बन रहे हैं, और वेद तपादि साधनों के प्रकाशक बन करके ब्रह्म विद्या के पाद बन रहे हैं। इसे बीच में कह रहे हैं कि कर्म ज्ञान प्रकाशकत्वात् वेदानाम प्रतिष्ठात्वम तस्याः प्रतिष्ठात्वम, ऐसा अन्वय करना कि वेद कर्म और ज्ञान यानी उपासना, इनके प्रकाशक बन करके बन जाते हैं ब्रह्म विद्या के पाद, प्रतिष्ठा। और तद रक्षणार्थत्वात् अंगानाम, अंगानाम यानी वेदांगानाम शिक्षादीनाम। तो वेद के अंग जो शिक्षादि है, यह तद रक्षणार्थत्वात्, इसमें तत् का अर्थ है वेद। तो वेद के रक्षक हैं वेदांग। तो वेद की रक्षा करके वेदांग भी परंपराया ब्रह्म विद्या के प्रतिष्ठा बन रहे, पाद बन रहे हैं। ये अर्थ निकल रहा है। अथवा करके अब ये सर्वांग की व्याख्या बदलते हैं। तो अथवा प्रतिष्ठा शब्दस्य पाद रूप कल्पनार्थत्वात् वेदास्तु इतराणि सर्वाणि अंगानि शिर आदिनि, वेदास्तु इतराणि सर्वांगानि शिर आदिनि, ऐसा अन्वय करना कि यहाँ सर्वांग शब्द से अंग, तो पाद जैसा एक अंग विशेष है, अवयव विशेष है शरीर का, शरीर अवयवी है। ऐसे ब्रह्म विद्या एक अवयवी है, उसके पाद है तपादि। और अन्य अंग जो पैर से अतिरिक्त हस्तादि हैं, वे ब्रह्म विद्या के हस्तादि अंग कौन होंगे? तो वेद। और इस पक्ष में, द्वितीय पक्ष में, सर्वांगाणी शब्द का तो अर्थ हुआ अन्य अंग, पैर से अतिरिक्त अंग।
और फिर वेदांग शब्द, वेदांगों को शिक्षा दी, 6 वेदांगों को किससे लिया जाएगा? तो भाष्यकार भगवान कहते हैं कि अस्मिन पक्षे शिक्षादीनाम वेद ग्रहणेन एव ग्रहणम कृतम प्रतेतव्यम। अस्मिन पक्ष से लेना ये जो द्वितीय पक्ष है, जिस पक्ष में सर्वांगानी शब्द का अर्थ किया जा रहा है अन्य पैर से अतिरिक्त बाकी अंग, सिर आदि, ये कल्पना की जा रही है जिस पक्ष में, उस पक्ष में वेद शब्द से ही 4 वेद और 6 वेदांगों को भी लेना। इसलिए अस्मिन पक्षे शिक्षादीनाम वेद ग्रहणेन एव ग्रहणम कृतम प्रतेतव्यम। कहा ये अर्थांतर क्यों कर रहे हैं? कहते इसलिए कि प्रतिष्ठा शब्दस्य, उसी वाक्य में है ना, पूर्व वाक्य में, कि प्रतिष्ठा शब्दस्य पाद रूप कल्पनार्थत्वात्। तो पूर्वार्ध में प्रयुक्त जो अंतिम पद है प्रतिष्ठा, वह पाद रूपी अवयव की कल्पना करने वाला है। तो बाकी अंग भी होने चाहिए, खाली पाद होने से, पैर होने से ही थोड़ी चलेगा। इसलिए सर्वांगानी में अंग शब्द बाकी अंगों को बताएगा। तो वेद अन्य अंग हैं ब्रह्म विद्या के, सिर आदि, ये अर्थ निकलेगा। थोड़ी टीका है, टीका को देखिए। प्राप्ताम सगुण विषया निर्गुण ब्रह्मात्म विषया च इत्यर्थ। ये जो लिखा है ना, याम इमाम, वो अवतरण भाष्य में जो था उसकी टीका थोड़ी बाकी थी ना। तो याम इमाम ब्राह्मीम उपनिषदम, इसमें या इमाम का अर्थ कर दिया प्राप्ताम, यानी जो सगुण ब्रह्म विद्या, प्राप्ता जो सगुण ब्रह्म विद्या है, सगुण विषया। और याम शब्द का अर्थ करते निर्गुण ब्रह्मात्म विषया च, यानी सगुण निर्गुण ब्रह्म विद्या दोनों भी बता दी गई है। ये याम इमाम शब्द से कहा गया। और आगे है इस वाक्य में जो पाद रूप कल्पनार्थत्व आया था ना, पाद रूप कल्पनार्थत्वा, तो 118 नंबर पृष्ठ पर। तो टीका में प्रसिद्ध पाद सामान्यस्य कल्पितत्वात् इतरेरपि अंगैः कल्पना रूपैर भवितव्यम इत्यर्थ। जब प्रतिष्ठा शब्द पैर रूप एक अवयव विशेष की कल्पना कर रहा है, कल्पना करने के लिए है, तो पैर रूपी एक अंग बताया गया, तो अन्य अवयव भी होने चाहिए। तो फिर अन्य अवयवों को बताने के लिए सर्वांगानी शब्द है। और वे अन्य अवयव सर्वांगानी शब्द से कहे गए सिरादि कौन है? तो वेदाः। ये शब्द बता रहा है कि वेद तथा वेदांग ब्रह्म विद्या के अन्य अंग है, तपादि पैर रूप अंग है। च तो कहाँ पर, कहाँ है च? हाँ हाँ हाँ, कहाँ च? वो तो 2 विद्या बताई ना, सगुण ब्रह्म विद्या, निर्गुण ब्रह्म विद्या च। ये जो याम इमाम ब्राह्मीम उपनिषदम, उसमें ब्राह्मी उपनिषद शब्द से सगुण ब्रह्म विद्या निर्गुण ब्रह्म विद्या ये दोनों लेनी है, उनका समुच्चायक च है। ये तो एक तरफ छपा रहा है ना,
पदभाष्य, इसलिए बीच में और कोई, हाँ, तो प्राप्ता सगुण विषया निर्गुण विषय ब्रह्मात्म विषयाच इत्यर्थ। हाँ, आगे भाष्य में है अंगिनी गृहीते, यानी ये वेद शब्द से ही वेदांगों का भी ग्रहण किया जा रहा है। ये द्वितीय पक्ष में जो कह रहे हैं इसमें हेतु बताते हैं कि अंगिनी गृहीते अंगानी गृहीतानि एव भवन्ति तद आयतनत्वात् अंगानाम। तो जब अंगी का यानी अवयवी का ग्रहण करते हैं तो अवयवों का ग्रहण हो ही जाता है, क्योंकि तद आयतनत्वात् अंगानाम, अवयवी के साथ ही अवयव रहते हैं। अब जो सत्यम आयतनम ये अंश बचा है मूल कंडिका में व्याख्यान के लिए, इसकी व्याख्या कर रहा है कि सत्यम आयतनम यत्र तिष्ठति उपनिषद तद आयतनम सत्यम। तो उपनिषद यानी ब्रह्म विद्या जिस आश्रय में रहती है, ब्रह्म विद्या का आश्रय रूप सत्य है, आयतन घर, सत्य का आश्रय लेकर के ब्रह्म विद्या रहती है। हाँ, आयतन यानी आश्रय। अब ये सत्य पदार्थ बताया जा रहा है आगे। सत्य यानी अमायिता, अमायिता का भी अर्थ करते हैं अकौटिल्यम वांग मनः कायानाम। तो शरीर, वाणी यानी बाह्य इंद्रिया और मन, इन तीनों का जो अकौटिल्य है, अवक्रता है, यानी जो सोचा वही बोलना और वही फिर करना, नहीं तो सोचना कुछ, बोलना कुछ और करना कुछ, तो वो कुटिलता मानी जाती है। शरीर तो ये नहीं कि सबका शरीर कुटिल हो, तो अष्टावक्र तो शरीरतः कुटिल होने पर भी उनके शरीर का कौटिल्य नहीं था। दिखने के लिए आंख से बाह्य पंजर भले ही 8 स्थान पर वक्र था, लेकिन उस वक्र शरीर से भी मन से जो सोचते थे वही वाणी से, बाह्य इंद्रियों से बोलते थे, वही शरीर से करते थे। इसलिए वो तब उनका शरीर टेढ़ा मेढ़ा होने पर भी अकुटिल ही माना जाएगा, सरल ही माना जाएगा, सीधा ही माना जाएगा, सत्य ही है। तो अमायिता अकौटिल्यम वांग मनः कायानाम तेषु ही आश्रयति विद्या। कहते हैं उन्हीं में ब्रह्म विद्या प्रकट होती है, उन्हीं का आश्रय लेती है। किनका? तो कहते ये अमायाविनः साधव, जो कुटिलता से रहित साधु स्वभाव वाले हैं। वो सत्य का ही अर्थ कर रहे हैं। अमायिता उसी का अर्थ कर दिया अकौटिल्यम। ये दो ही हैं, सत्य के पर्यायवाचक बता रहे हैं। सत्य क्या है? अमायिता। अमायिता क्या है? ये कहते हैं कि तेसु ही आश्रयति विद्या, ये अमायाविन साधव, जो माया रहित साधु हैं, का मतलब सत्य है जिनके अंदर। अमायावी साधु हैं का अर्थ है सत्यनिष्ठ साधु हैं, उन्हीं का आश्रय ब्रह्म विद्या लेती है, सत्य रूपी आयतन खोजती है। न आसुर प्रकृतिसु मायाविसु, तो कुटिलता से युक्त
सोचते कुछ है, बोलते कुछ है, करते कुछ है, ऐसे जो आसुर प्रकृति वाले मायावी लोग हैं उनके आश्रित ब्रह्म विद्या नहीं होती। न येषु जिह्मं अनृतं न मायाच इति श्रुते। तो ये श्रुति बता रही है कि जो मायावी नहीं है, सत्यनिष्ठ है, उन्हीं में ब्रह्म विद्या प्रकट होकर के रहती है। तस्मात् सत्यम आयतनम इति कल्प्यते। तो इसीलिए सत्य का आयतन के, सत्य की ब्रह्म विद्या के आयतन के रूप से कल्पना की जा रही है। आगे हैं तप आदिषु एव प्रतिष्ठात्वेन प्राप्तस्य इत्यादि भाष्य वाक्य। इसका अवतरण लिखते हैं टीकाकार कि तस्यै तपोदमः कर्म इत्यत्रत्य इति शब्दस्य उपलक्षणार्थत्वात् सत्यम अपि संग्रहीतव्यम कथम पृथक उच्यते इति आशंक्य आह तप आदिषु एव इति। कहते तस्य तपोदमः कर्म इति। तो इस पूर्वार्ध में कर्म के पास में प्रयुक्त इति शब्द उपलक्षणार्थ होने से जैसे अमानित्वादि साधनों का ग्रहण हो रहा है इति शब्द से, ऐसे सत्य शब्द का भी ग्रहण इति शब्द से ही हो सकता है। तो अलग से सत्यम आयतनम, यहाँ सत्य का निर्देश क्यों किया जा रहा है, ये प्रश्न हुआ। तो कहते इति आशंक्य आह। तो इसका उत्तर देते हैं भाष्यकार भगवान इस वाक्य से कि तप आदिषु एव प्रतिष्ठात्वेन प्राप्तस्य सत्यस्य पुनः आयतनत्वेन ग्रहणम साधनातिशयत्व ज्ञापनार्थम। तो तप आदि में ही इति शब्द से सत्य का भी प्रतिष्ठा के रूप में यानी पाद के रूप में ग्रहण हो जाता, तो भी फिर से आयतन के रूप में जो ग्रहण किया जा रहा है सत्य का, वह सत्य पदार्थ में साधन में अतिशय साधनत्व को दिखाने के लिए, विशेष साधनत्व सत्य में दिखाने के लिए ये बताया जा रहा है। हाँ, बाकी साधन तो हैं, लेकिन बाकी सब साधन और सत्य न हो तो नहीं होगा। इसलिए अव्यभिचरित साधन है सत्य, ये दिखाना है, यही अतिशयता है उसमें। तो साधन अतिशयत्व ज्ञापनार्थम, इसीलिए बाकी साधनों की अपेक्षा सत्य में विशेषता ज्ञापित करने वाला स्मृति वचन बताते हैं भाष्यकार भगवान। अश्वमेध सहस्रंच सत्यंच तुलयाधृतम अश्वमेध सहस्राच्च सत्यमेकम विशिष्यते इति स्मृते। कहते हैं 1000 अश्वमेध यज्ञ, सहस्त्र उपलक्षण है, अनेक पुण्य कर्म तराजू के एक उसमें डाल दिए तुला में, और दूसरे तुला में डाल दिया ये एक सत्य को। लेकिन कहते हैं सत्यम एकम विशिष्यते, वो 1000 अश्वमेध यज्ञ से उत्पन्न हुआ पुण्य का पालड़ा तो ऊपर हो जाता है और सत्य का पालड़ा नीचे ही रह जाता है। नीचे रह जाता है मतलब भारी हो जाता है, विशेष हो जाता है। जो हल्का होता है ऊपर उड़ जाता है ना। हाँ,
ऊपर उठता है का अर्थ है वो तराजू का पालड़ा ऊपर उठ जाता है, उसकी गिनती नहीं मानी जाती, जो नीचे रहता है उसी की गिनती मानी जाती है। और ये एक मंत्र बचा है, ये आज हो जाता तो कल से वाक्य भाष्य शुरू होता, लेकिन इसको पूरा करके वाक्य भाष्य शुरू करेंगे फिर।